मैंने वो देखा नहीं है पर सुना उसके बारे में, मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही संयमित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। उनको इस बात के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। बच्चियां हमारे हृदय के टुकड़ा होती हैं, पापा की परी होती हैं वो, और आज कितना पढ़ रही हैं, कितना आगे बढ़ रही हैं। बेटियों ने बेटों की जगह ले ली है। अब ये नहीं है कि बेटियों को बेटों की जगह लेनी है, बेटियां वो जगह ले चुकी हैं, और उनके बारे में ऐसे अपशब्द बोलना ये ठीक नहीं है। मैं उनको कहना चाहूँगा, कथावाचक जी को, कि थोड़ा पहले तोला करें, बाद में बोला करें, और जो उन्हें बोला है उसके लिए वो क्षमा मांगे। नहीं, मैं क्षमा तो कई बार ऐसी गलतियां कर चुके हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं। ये क्या तरीका है परेड व्यास गद्दी से इस तरीके का बोलना? मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने आप को सुधारें, सेल्फ कंट्रोल, संयम बरतें, और मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं। सुधार तो नहीं करना पड़ेगा, मैं सुधार करने के लिए कह रहा हूँ कि वो अपने में सुधार करें। यही ब्रजवासियों की कथावाचक और बाहर से आए हुए कथावाचकों का फर्क, क्योंकि यहाँ पर जो सम्मान होता है जो महिलाओं का ब्रज में, वहाँ कहीं पे भी नहीं, क्योंकि वो बाहर के हैं। यहाँ ब्रज के जो संत हैं और जो कथावाचक हैं, आज भी यहाँ सम्मान हुआ है और 7 दिन लगातार नारियों का सम्मान हुआ। अनुदाचार ने माँ बहन बेटियों के बारे में जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं, सभी लोग व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपये आ जाता है एकदम, तो वो उनको रावण का सा अहंकार हो जाता है। यही स्थिति अनुदाचार की है। इन लोगों के पास अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है, तो ये लोग व्यासपीठ की मर्यादा को भूल चुके हैं। अरे माँ बहन बेटियों के बारे में तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे, और तुम इतने विद्वान व्यक्ति होकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनको बहन बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये बयान देना चाहिए कि मैं अब जीवन में कभी भी किसी भी बहन बेटी के बारे में इस प्रकार की दुर्भावना नहीं रखूँगा, और ऐसा अशोभनीय कथन कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मातृशक्ति बहुत ही उदास है और आक्रोश में है। मातृशक्ति चाहती है कि अनुदाचार को इस प्रकार का बयान कभी नहीं देना चाहिए। सभी में देख रहे होंगे कि वृंदावन के कथावाचक की वजह से पूरे मथुरा, वृंदावन और सब जगह बहुत ही रोष दिख रहा है। आप सोचिए, कथावाचक होकर जो ज्ञान की बातें जिसको देनी चाहिए, कि जिसको समाज को संदेश देना चाहिए कि उसको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो उस तरीके से न बोलकर वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए। यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुँह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुँह मारा था, तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी और उसको बताऊंगी कि जो गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जितनी महिलाओं से तुम अभद्रता कर रहे हो और महिलाओं का जो तुम खा रहे हो, क्योंकि महिलाएं अपना आके यहाँ पे दान भी करती हैं, बहुत सारी महिलाएं ने अपना सब कुछ दान करके तब वो उस जगह पे रह रही हैं। बहुत सारी जगह से इनको डोनेशन उस महिलाओं को रखने के लिए मिल रहा है, और उन महिलाओं के साथ ये अभद्रता जो कर रहे हैं उसका इनको भुगतना पड़ेगा, और उस गौरी गोपाल आश्रम में हम ताला लगवाएंगे।